बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 आज हमने एक्सरसाइज 2.6 करनी है और एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 बाय सिंथेटिक डिवीजन फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो एक्चुअल डिवीज़न की बजाय हम सिंथेटिक डिवीज़न से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। उसका मेथड ये है कि सबसे पहले आपने अपनी पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखने हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया, एक्स का कोफिशिएंट 7 आ गया, जबकि कांस्टेंट -1 आ गया। और जिस नंबर पे या जिस पॉलिनोमियल पे डिवाइड करना है, जैसे कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको आप x प्लस 1 को 0 के इक्वलेंट पुट करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, जो कि -1 आती है। -1 बाहर लिख दिया गया। अब डिवाइड करने का मेथड ये है कि पहला कोफिशिएंट जो कि 1 है उसको एज इट नीचे उतार लें। -1 मल्टीप्लाई 1 आंसर इज़ -1। -1 मल्टीप्लाई 1, तो इससे आंसर मिलता है -1। 7 -1 6 होता है। अब -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 मल्टीप्लाई 6 -6 आ गया। -1 -6, इसका जवाब आता है -7। तो जो सबसे एंड पर हमारे पास नंबर आएगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा, जबकि उससे पहले जो दो नंबर हैं ये हमारे पास कोशेंट यानी कि आंसर हैं। पहला जो नंबर है इसके साथ x आएगा, दूसरे नंबर कांस्टेंट में आएगा, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर x स्क्वायर थी, जिसकी वजह से अब पहला नंबर x और दूसरा कांस्टेंट आएगा। x स्क्वायर के बाद x और कांस्टेंट। अब सेकंड हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 4x³ माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो सबसे पहले हमने गिवन पॉलिनोमियल के वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो पहला वेरिएबल है x पावर 3, इसका कोफिशिएंट है 4। x पावर 3 के बाद आना चाहिए x स्क्वायर, जो कि इस पॉलिनोमियल में नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट खुद से 0 लिखा। x स्क्वायर के बाद x आता है जिसका कोफिशिएंट -5 है, वो लिखा गया। और x के बाद कांस्टेंट की बारी है, वो 15 है, वो लिखा गया। डिवाइडेड बाय x इज x प्लस 3 है, x प्लस 3 को इक्वलेंट 0 पुट करें, जिससे जवाब मिलता है x इज इक्वल टू -3। -3 को बाहर लगा दिया गया सिंथेटिक डिवीजन में। तो बेटा पहला कोफिशिएंट जो कि 4 है, इसको आप नीचे उतार लें। -3 मल्टीप्लाई 4 -12, 0 प्लस -12 -12 आया। -3 मल्टीप्लाई -12 36, 36 प्लस -5 31 आया। अब -3 मल्टीप्लाई 31 आंसर इज -93। -93 प्लस 15 किया गया, जिसका जवाब -78 आता है। ये जो -78 है ये रिमाइंडर है, जबकि पहले तीन कोफिशिएंट जो हैं ये बिल तरतीब एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ 3 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि जब आप पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं कि 3 इज़ एक्स माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो फैक्टर जब होता है तो रिमाइंडर 0 आता है। यानी 3 के साथ जब मैं सिंथेटिक डिवीजन में कोफिशिएंट्स को डिवाइड करूँगा, तो जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। अब मैंने अपने गिवन पॉलिनोमियल के तमाम कोफिशिएंट लिखे, 2 -3h और x स्क्वायर के बाद x की बारी है जो कि नहीं है हमारी पॉलिनोमियल में, इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 आ गया। और उसके बाद 9। अब 3 के साथ जब सिंथेटिक डिवीजन में इसको अप्लाई किया गया, तो पहला कोफिशिएंट 2 एज इट लिखा। 3 मल्टीप्लाई 2 6 आया।
6 माइनस 3h आ गया। 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3h जवाब मिलता है 18 माइनस 9h। 0 प्लस 18 माइनस 9h जिसका जवाब मिलता है 18 माइनस 9h। अब 3 मल्टीप्लाई 18 माइनस 9h जवाब मिलता है 54 माइनस 27h। अब 54 और 9 ऐड हो सकते हैं, इसलिए ये 63 माइनस 27h आ गया, ये रिमाइंडर है। अब 63 माइनस 27h इज इक्वल टू 0 पुट किया गया, क्योंकि 3 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो अब हम इसको 0 के बराबर पुट करके यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करते हैं। h इज इक्वल टू आ गया 63 ओवर 27। 63 और 27 दोनों नंबर 9 के साथ कैंसिल होते हैं और h का जवाब आ गया 7 ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m इफ़ x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों फैक्टर हैं और l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने कोफिशिएंट लिखे पॉलिनोमियल्स में से 1 4x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2l और कांस्टेंट m आ गया। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करके x इज इक्वल टू माइनस 3 हमें जवाब मिलता है। माइनस 3 के साथ हमने डिवाइड करना शुरू किया। अब पहला को जो कोफिशिएंट 1 है एज इट लिखा गया। माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आ गया। 4 प्लस माइनस 3 जवाब 1 मिलता है। माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 जवाब मिलता है माइनस 3। 2l माइनस 3 आ गया या 3l प्लस 2l आ गया। अब माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 2l जवाब मिलता है 9 माइनस 6l। इसको m के साथ प्लस किया गया, यहाँ पे लिख दिया गया, ये रिमाइंडर है मेरे पास। तो पहला रिमाइंडर आ गया 9 माइनस 6l प्लस m। इसी तरह हमने p ऑफ x को डिवाइड किया x माइनस 2 पे। सिंथेटिक डिवीजन में x इज इक्वल टू 2 पुट किया गया, जिससे रिमाइंडर मिलता है 24 प्लस 4l प्लस m। ये सेकंड रिमाइंडर है, क्योंकि दोनों x प्लस 3 एंड x माइनस 2 दोनों फैक्टर्स हैं पॉलिनोमियल p ऑफ x के, लिहाजा दोनों का रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो r1 यानी फर्स्ट रिमाइंडर लिखा गया, सेकंड रिमाइंडर लिखा गया, दोनों रिमाइंडर्स को इक्वल टू 0 पुट कर दिया गया। अब बेटा दोनों रिमाइंडर को माइनस किया ताकि m ख़त्म हो सके। 9 माइनस 24 माइनस 15 आ गया। माइनस 6 माइनस 4l जवाब मिलता है माइनस 10l। m से कैंसल इज इक्वल टू 0। माइनस 10l इज इक्वल टू 15। माइनस 15 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके प्लस 15 हो जाएगा। माइनस 10l के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 15 ओवर माइनस 10 माइनस 10 और 15 ओवर माइनस 10 को 5 के साथ कैंसिल किया तो l की वैल्यू आई माइनस 3 ओवर 2। l की इस वैल्यू को हम फर्स्ट रिमाइंडर में पुट कर देते हैं। फर्स्ट रिमाइंडर हमें मिला था 9 माइनस 6l प्लस m। इसमें 9 माइनस 6l l की जगह पे पुट किया गया माइनस 3 ओवर 2। 2 3 6 से कैंसिल हुआ, 3 आया, 3 3 ज़ार 9। 9 प्लस 9 प्लस m इज इक्वल टू 0। 18 प्लस m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू माइनस 18। l इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 एंड m इज इक्वल टू माइनस 18। इसका हमारे पास आंसर आता है। सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हुए हम डायरेक्ट डिवीजन के बजाय सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए भी डिवाइड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने खुद कंप्लीट करने हैं अपनी नीट कॉपी पर। इसी मेथड से सिंथेटिक डिवीजन के साथ ये एक्सरसाइज सॉल्व होनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।